बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों और ख़ासकर मेरे पाकिस्तानियों, कब तक अमन की भीख मांगते रहोगे? और याद रखो, अमन कभी भीख मांगने से नहीं मिलता है। हर रोज़ यही खबरें मैं सुनता हूँ, पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। और दूसरी तरफ वो मोदी है और उसकी पूरी टीम है, वो ललकार रहे हैं, जारहाना अंदाज दिखा रहे हैं, डरावे दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, अपनी आवाम को उबार रहे हैं लड़ाई के ऊपर और मशकें कर रहे हैं, जंगी कौम को तैयार कर रहे हैं। तो अमन कैसे आएगा बताइए? कभी सोचा है अमन क्या चीज़ है? अमन सिर्फ फाख्ता उड़ाने से नहीं मिलता है। अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर कुरान में बता दिया कि अमन क्या चीज़ है और किन लोगों के लिए अमन है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना आमनू वल्लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। फरमाया, जो ईमान लाएं, अपने मालिक और खालिक को माने और फिर अपने ईमान के अंदर शिर्क की मिलावट ना करें, जुल्म की मिलावट ना करें। इस आयत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जुल्म का मानी बताया कि यहाँ वो जुल्म मुराद है जो अल्लाह ताला कहता है, इन्ना शिर्क ला जुल्म अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इस आयत के अंदर जो जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद शिर्क है। तो तर्जुमा यूं हुआ कि जो ईमान लाएं और अपने ईमान के अंदर जुल्म की मिलावट ना करें, उनके लिए अमन है और वो सही मानों में हदायत याफ्ता है। तो ये साबित हुआ कि अगर तुम ईमान न लाओ, खालिस ईमान, और जब ईमान की बात कुरान करता है तो खालिस ईमान की बात होती है, वरना बेशुमार ईमानदार ऐसे हैं जिनको अल्लाह फरमाता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत इस तरह ईमान लाती है कि साथ साथ शिर्क भी करते हैं, अल्लाह के अलावा औरों को पुकारते हैं, औरों की नजरों न्याजें करते हैं, औरों के वास्ते वसीले देते हैं। अल्लाह के अलावा जिसको भी तुम पुकारोगे, चाहे यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, जिस तरह वो पुकारते हैं, या उज़ैर मदद या ईसा मदद की पुकारे लगाते हैं। मुशरिकीन मक्का पुकारा करते थे, या इब्राहिम अगिसनी, या इस्माइल अगिसनी, या लात बाबा, या हुबल तेरी जय है। हिंदू कहते हैं बजरंग बिली, बजरंग बिली, और महादेवियों को, देवताओं को पुकारते हैं। और ये हमारे मुसलमान हैं, ये या अली मदद, या रसूल मदद, या गौसल मदद, इस तरह की पुकारें लगाते हैं। मालिक फरमाता है कि जब तुम ये पुकारें लगाते हो तो फिर उसके बाद ये तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते हैं। इनके अंदर वो चीज़ ही नहीं है। जिस तरह बुत नहीं सुनते हैं और बुत नहीं खाते पीते हैं, इसी तरह ये कब्र वाले बाबे हैं, ये न सुनते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं। इनके अंदर जान की रमक तक बाकी नहीं है। इनको दाता कहना, इनको दस्तगीर कहना, इनको मुश्किल किशा कहना, इनको हाजत रवा कहना, इनको खोटी खरी करने वाला कहना, इनको गौस कहना, इनको फरियाद रस करना, ये जहालत की इंतहा है, कुफर की इंतहा है। इनके सामने सजदे जाके करना, अंदाजा लगाइए। हमारे इमरान खान साहब देखे गए इनके सामने जाके सजदे कर रहे हैं। मुफ्ती महमूद साहब को देखा गया है अली अजवेरी की कब्र के ऊपर हलवा चढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर गफूर नायब अमीर की हैसियत से जमात इस्लामी के ये गए हैं, बड़ी इमाम चादर चढ़ाने गए हैं। मर्द मोमन मर्द हक रंगून में जाके घंटा खड़काया है। पहले फील्ड मार्शल ने वहाँ मरी में जाके उस एक मजजूब से चांटे खाए और कहा कि आज मैं जो सदर ममलकत हूँ, ये उस मजजूब की करामत है। इसी तरह नवाज शरीफ ने भी तनक्के वाले पीर से चांटे खाए और गालियाँ सुनी। बेनज़ीर ने भी, सारे हैं। और अभी ये हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, ये शिर्क के रखवाले बने हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में इनको शिर्क नज़र नहीं आता है। किसी मज़ार के खिलाफ, किसी कुब्बे के खिलाफ, किसी उर्स और मेले के खिलाफ इनकी जुबान से नहीं निकलता है कि ज़ालिमो शिर्क करते हो, पहले इनको क्यों नहीं कराते हो? हालांकि हाफ़िज़ कुरान है, अंदाज़ा लगाइए, कुरान के पहले सफ़े का इनकार हो रहा है। अल्लाह को गालियाँ दी जा रही हैं। अल्लाह ने आपको ये ताकत इसलिए दी है, इतना बड़ा अफसर फील्ड मार्शल इसलिए बनाया कि शिर्क के रखवाले बन जाओ। मेरे भाइयों, मेरा दिल कुड़ता है, मैं आपका फौजी भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं। मुझे मालूम है इस बात को, कुरान और हदीस का निचोड़ ये है कि अगर तुम ईमान लाए बगैर मर गए, इसकी मिसाल मैं देता हूँ। अगर ये कामरान मसीह उस हमले में
मर जाते? बताइए, आप खुद फैसला करें, अब अभी ये कहाँ होते? क्योंकि उनका तो अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इस शिर्क के साथ अगर उनकी मौत आ जाती तो आप उनको हीरो और क्या क्या खिताबात से नवाजते रहते। यहाँ दुनिया के अंदर इनके रिश्तेदार भी तोहफे वसूल करते, तगमे वसूल करते जो उठाए ना जाएं, और वो आग के अंदर उबल रहे होते और वो लानतें भेज रहे होते कि ज़ालिमों मरवा दिया। ये बात ना बताई, अपने घर वालों पर भी लानत भेजते, अपने कबीले पर भी, अपने बड़े बड़े जो इनके सेंट और सेंट पॉल और फलां जिन्होंने कुफ्र शिर्क फैलाया और उस रास्ते पर ही चले, उन पर लानतें भेजते और सब पर लानतें भेजते कि मैं किस वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लिहाजा वतन परस्ती, कौम परस्ती, इसके लिए जितना मर्जी तुम जोश दिखाओ, दुनिया में तो तुम्हें तगमे मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत मिलेगी अल्लाह परस्ती की वजह से, तौहीद की वजह से, ईमान की वजह से। अल्लाह ताला इसकी समझ अता फरमाए। बाकी ये यहूदी भी जो है, ट्रम्प भी आगे पीछे सारे, हम अमन चाहते हैं। सबसे बड़े जो फसादी हैं वो कहते हैं हम अमन चाहते हैं। ये अमन इस तरह नहीं मिलता है, ना दुनिया में तुम्हें अमन मिलेगा, जिल्लत और ख्वारी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। और फिर मैं अपने भाइयों को, चूँकि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मामला बड़ा आगे ख़राब होने वाला है, हिंदू पीछे हटने वाला नहीं है, चूँकि उसको पता चल गया है ये उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते हमारा। उसको है होश नहीं है कि ये किस कौम से उसका पाला पड़ा है। देखिए, शिर्क की हालत में इतना हैवी हो गए हैं आप अल्लाह के बंदो, इतना तुम्हारा रोब और दबाव पड़ गया है। हालांकि तुम बिल्कुल कब्रों के पुजारी हो, उर्स और मेले करने वाले हो, या अली मदद के नारे लगाने वाले हो, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने दिखाया कि देखो कुफ्र शिर्क की हालत में अगर तुम हिम्मत करो तो कितना मामला है। तो तुम ईमान ला के जब हिम्मत करोगे, अल्लाह जब तुम्हारे साथ हो जाएगा अल्लाह के बंदो, उस वक्त तुम्हारी क्या ताकत होगी, तुम्हारी कुव्वत के ऊपर कुव्वत का अल्लाह ताला इजाफा करेगा। इस अंदाज से कुरान में अल्लाह ताला ने जो जोड़ा पिछली बिगड़ी हुई कौमों को कि देखो अल्लाह की मुजरम बनकर पीछे ना हट जाना, इस दावत को कबूल करो, अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत के अंदर इजाफे करेगा, तुम्हारी ताकतों के अंदर इजाफे करेगा, तुम्हें बेहतरीन गबरू जवान अल्लाह ताला बेटे बनाएगा और वो आगे कौम के हीरो बनेंगे। तुम ईमान तो लाओ, अल्लाह की तरफ तो आओ। तो ये अमन अल्लाह के बंदों अगर चाहते हो, सही मानों में अमन चाहते हो और पूरी दुनिया में अमन फैलाना चाहते हो, तो अल्लाह के साथ शिर्क ना करो। इस ज़मीन को शिर्क से पाक करो, मज़ारों को गिराओ, गुम्बदों को गिराओ, मूर्तियों को तोड़ो, सलीब को तोड़ो। सारी चीज़ें जब टूट जाएंगी तब अल्लाह का दीन नाफज होगा और फिर अमन होगा, फिर भाईचारा काम होगा, फिर सारे आपस में भाई भाई बन जाएंगे इस नुक्ते के ऊपर। बहरहाल मैं अपने भाइयों को हमेशा बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, क्योंकि इसके अलावा ना मेरे बस में कोई बात है और ना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला आपको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मानोगे अपना भला करोगे, और नहीं मानोगे तो जहन्नम मुंह खोले तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हाजी साहब का, इस ज़काती का, इस नमाजी का, इस तजद्दुज़गार का, इस हाफ़िज़ कुरान का, अगर ये ईमान नहीं लाए अल्लाह के ऊपर, याद रखिए आज दीन पेशा बना दिया गया। नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं, और दीन दुकानदारी की शक्ल इख्तियार कर दिया है। दीनदारी नहीं है इनके अंदर, ये सारे दुकानदार हैं, इनका पेट के जो है वो दीन के साथ लगा हुआ है। कमाते हैं, सारे कमाते हैं, दीन से कमाते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद हूँ, अली इंजीनियर साहब हूँ, और तारिक जमील हूँ, ताहिर कादरी हूँ, फजल रहमान हूँ, खलील रहमान हूँ, सारे के सारे शिर्क के साथ इनके राब्ते हैं। और शिर्क अल्लाह को गाली है। अल्लाह को गाली देने के बाद अगर तुम समझो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा, दुनिया में तुम्हें अमन देगा और जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तो ये बहुत गलत तुम्हें बताया गया। इन मौलवियों और पीरों ने तुम्हारी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर दी, इन सियासतदानों ने। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।